क्या तमाशा लगा रखा है? ये मकान देख रहे हैं ना मैम, ये मेरा है। 2 महीने से इन्होंने किराया नहीं दिया है। जब भी पूछो सरकाते रहते हैं, कल देंगे परसों देंगे, बस यही 2 महीने से सुनते आ रहा हूँ। नहीं मैडम, हमने तो बस कुछ दिन की मोहलत मांगी है इनसे। हमारे पास सच में अभी पैसे नहीं है। जब हमारे पास होंगे हम खुद इनको दे देंगे। ऐसी की तैसी मोहलत की, बहुत बर्दाश्त किया तुम लोग को। अभी तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंकता हूँ। अरे क्या कर रही हैं आप? घटोत्कच से पंगा ले रही हैं। अरे उसकी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो, छोड़ दीजिए हाथ। देख क्या रहे हो, छुड़ाओ मुझे। ये गलत है मैडम, घर मेरा है, पुलिस क्यों बीच में टांग अड़ा रही है? एक शब्द और निकला ना तुम्हारे मुंह से तो ऐसा तोड़ेंगे तुमको कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले स्ट्रेचर पे जाए या फिर सीधा डेथ बेड पे, समझे? ठीक है, ये जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं, जब किराया हो तब आके दे देना। कितना किराया? 2 महीने का बाकी है। 2 महीने का कितना किराया है? 25,000। 25,000। पुष्पा जी, इनका अकाउंट डिटेल्स लीजिए, हमारे अकाउंट से 25,000 अभी तुरंत इनको ट्रांसफर कीजिए। इनका अकाउंट होता है क्लियर। अब एक दूसरा अकाउंट का बात करते हैं हम, और उसका नाम है इंसानियत का अकाउंट। उसमें भी आप कभी कभी ना कुछ डिपॉजिट कर दिया कीजिए। क्या होता है, जब बुरा वक्त आता है ना, तो आपके कर्मों का जो पूंजी होता है ना, वही उस वक्त काम आता है। समझ रहे हैं आप हमारी बात? माना किराया तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को ना अत्याचार मत बनाओ, किसी का मजबूरी भी समझो। सॉरी। चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं आपका जल्दी से जल्दी पैसा लौटा दूंगी। नहीं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। जब आपको लगता है कि आपके पास पैसा आ गया है, आप दे सकते हैं, तब दे दीजिएगा, ठीक है? टेंशन तो रहेगी ना मैडम, ना ही इनके पास कोई रोजगार है और हमारी भी अब जॉब जा चुकी है। और अब आने वाला बच्चा पता नहीं कुछ ठीक होगा भी कि नहीं होगा। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे करेंगे ये सब। अरे क्या कर रही हो तुम? ऐसे रो मत। ऐसी हालत में इतना तनाव लेना अच्छा नहीं है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। हमारा पूरा महिला पुलिस थाना तुम्हारे साथ है। उस बत्रा के बच्चे को तुम्हें नौकरी वापस करनी ही पड़ेगी, वरना उसका बक्कल उखाड़ के रखेंगे, बता रहे तुमको। करेगा, नौकरी वापस करेगा, तुम्हें नौकरी वापस मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो हम अपना नौकरी छोड़ देंगे। 24 घंटा के अंदर अंदर ना तुम्हारा नौकरी तुम्हें वापस दिला करेंगे। ये हमारा तुमसे वादा है, और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। क्या कर रहे हो? भाग गया? ये कौन टोपा है? जन्नत जन्नत जन्नत। चलो अभी जहन्नम में जाओ, तुम्हारे 15 मिनट खत्म हो गए। 100 रुपए लाओ। नहीं, ये बिल्लू भाई, एक सेकंड, ये लो 15 रुपए। 15 रुपए? अरे बिल्लू भाई, ये 100 रुपया लो, 15 मिनट और इधर घुमा दो, हवा खाने दो यार। अरे यार देखो, बिजली गई हुई है, दुकान भट्टी हुई पड़ी है यार, क्यों अंगारे बरस रहे, क्यों बदनाम भाई? जाओ रोटी सेको। अरे बिल्ले भाई, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे इतनी गर्मी हो रही है, कच्चा अंडा खा रहे तो पेट तक पहुंचते पहुंचते ऑमलेट बन रहा है उसका, बहुत अंदर गर्म हो रहा है। बिल्ले क्या बैठे से सुकून मिल रहा है, थोड़ा बैठे ना मजा आ रहा है, एकदम झकास। तो एक काम करना, चाय पत्ती दूध पानी निगल ले, अंदर चाय हो जाएगी। लेकिन बेचेगा कैसे? अरे रे, पंखा अपने बाबूजी के दहेज में लेकर आए थे हैं? खाना का प्रॉपर्टी अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। तुम शर्म वरम आ रहा है कि नहीं तुमको? कितना बड़ा निर्लज आदमी संतू जी, अपने हिस्से का 15 मिनट में 100 रुपया लेकर इन दोनों को बेच रहा है। हाँ, और क्या। चलो तुम्हारा 15 मिनट खत्म हो गया, अब 15 मिनट संतू जी का हवा खाने का बारी है। चलो पंखा इधर घुमाओ। हाँ, लेकिन हवा खाने का टन तो तेरा है। बोल। हम अपना 15 मिनट संतू जी को देते हैं। ओह, सैक्रिफाइस। घुमाना है, प्यार में बलिदान। घुमाओ। चल तेरा हो गया 15 मिनट।
चल तो जी। मजा आ रहा है। बिल्लू जी हटाओ इनको। ए हट्टे। संतु जी संतु पैसे दिए ना बिल्ले। क्या हुआ इसको? बिल्ले ऑन कर ऑन कर ऑन कर। बिल्लू जी नहीं मैं देख रहा था बैटरी में करंट है कि नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? बिल्लू ये सब क्या है? वो बिजली नहीं है ना, इसीलिए बैटरी से फैन कनेक्ट करके हम हवा खा रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है। चीता, हमने तुम्हें पता लगाने के लिए कहा था, बिजली कब तक आएगी? मैडम सर पता किए पूरा इलाका में लाइट चला गया है और ठीक होते होते 3-4 घंटा तो लग ही जाएगा मैडम सर। 3 से 4 घंटे? ठीक है संतोष शर्मा अंदर आइए। जी इसको लगा। जी मैडम सर आपने बुलाया? हाँ संतोष शर्मा। मैडम सर आपके लिए ये ठंडी शिकंजी, गर्मी यूं ताक से निकल जाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्लू। अच्छा संतोष शर्मा, हमने आपसे बत्रा के डिटेल्स निकालने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? सनी बत्रा एडवर्टाइजिंग एजेंसी यानी कि स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैडम सर, उनका नाम बहुत ही जाना माना है कंपनी का और बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। पिछले 5 सालों में सनी ने अपने सबसे बेस्ट 7 एम्प्लॉय को जो है जॉब से निकाल दिया, जिसमें 6 औरतें और 1 मर्द था। जिन जिनको निकाला है उनको ऑफिशियल रीजन दिया गया है। हाँ पर एक बात है जो मुझे खटक रही है, उन्होंने जिन जिनको निकाला है वो सारे के सारे प्रेग्नेंट थे। सारे प्रेग्नेंट थे। लेकिन उनकी लिस्ट में एक मर्द भी था ना? हाँ क्या वो भी प्रेग्नेंट? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं मर्द गर्भवती नहीं हो सकता है। हो गया आप लोगों का? संतोष शर्मा, ये आदमी बत्रा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और शातिर है। ये जानबूझकर प्रेग्नेंट औरतों को पेड लीव देने से बचने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढता है उन्हें नौकरी से निकालने के लिए, ताकि उन्हें पैसे ना देने पड़े और ये इसका लालच का काम चलता रहे। लेकिन इस लालची आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है, और वो भी पूरे पक्के सबूतों के साथ। जितना ज्यादा वक्त बीतता जाएगा उतना ज्यादा दीप्ति की लाइफ पर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और स्ट्रेस दीप्ति और बच्चे दोनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा। जी मैडम सर। ये बहुत अच्छा है पुष्पा जी। गर्मी में लोगों की एनर्जी कम होती है और आपकी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ सिस्टम लगा के रखे हैं। चुप रहो बिल्लू। क्या जरूरत थी आपको ये वादा करने की दीप्ति से कि हम 24 घंटे के अंदर उसकी नौकरी वापस दिलवा देंगे? देखिए, लोगों को लगता है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है। सच में नहीं है। हमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कुछ तो सोचा होता आपने प्रॉमिस देने से पहले। सोचा था मैडम सर, बिना सोचे समझे हम कोई काम नहीं करते हैं। वो अपना हिम्मत छोड़ रही थी। उसको लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं होगा, उसका आगे होने वाला बच्चा, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। वो बहुत घबरा रही थी, तो इसलिए उसको हिम्मत देना पड़ा हमें। इसलिए हमें उसको ये कहना पड़ा कि हम उसको उसका नौकरी दिलवा के ही रहेंगे। उस पर हमने ये भी बोला है कि चाहे हमारी नौकरी हमारे हाथ से चले जाए। हम उसको हिम्मत दे रहे थे मैडम सर। ठीक, ओके ठीक है। अगर ये बात है तो आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हम मानते हैं कि ऐसी सिचुएशन को डील करना बहुत मुश्किल होता है। अब आपने प्रॉमिस कर ही दिया है तो करके दिखाएंगे। लेकिन कैसे? 24 घंटों के अंदर दीप्ति को उसकी नौकरी वापस कैसे दिलवाएंगे? हम करेंगे मैडम सर। वो बत्रा है ना, बहुत ही अड़ियल भूत है, और भूत मार के आगे नाचते हैं। ऐसा नचाएंगे ना उसको कि वो ऐसा प्लेट में सजा के दीप्ति को उसका नौकरी वापस देगा। देख लीजिए। करिश्मा सिंह, अगर मारपीट से दुनिया चल रही होती तो यहाँ पर जंगल राज होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभ्य लोगों की दुनिया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। खासतौर पे जब तक हम इस थाने में मौजूद हैं, आप ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। कानूनन चलेंगे ना मैडम सर, तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। इसलिए जब तक हम भी हैं, हम भी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। देखिए, हम समझते हैं कि दीप्ति और उसके बच्चे का मामला हम सब के लिए थोड़ा सा जाती हो गया है, लेकिन बत्रा की सोच में खोट है। हमें उस सोच को बदलना है। ये सर्जरी नहीं है मैडम सर, ये शरीर में पड़े उस चढ़े हुए अंग को काट के फेंकने का बात है। अंग को काटने की जरूरत नहीं है, शरीर को फैलते हुए जहर से बचाना है। जी, और मरीज के पास उतना वक्त नहीं हुआ मैडम से, तो फिर किसके पास कितना वक्त है वो किसी को नहीं पता करिश्मा सिंह। लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हम जिंदा हैं, और जब तक हम जिंदा हैं हम आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। क्लियर? चल ना चल। मैडम यही है, यही आपका छुप के एकदम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था आपका। यही है ये मैया की सासू मैया। देखो, हमारा खोपड़ी ना पहले से आउट है, बता रहे हैं। हो सकता है कि तुम हमारे हाथ से मरमर आ जाओ आज, अगर झूठ बोलोगे तो। इसलिए जो पूछेंगे उसको घुमाना मत, उस बात को सीधा हमको जवाब देना। काहे हमारे पीछे लगे हो? मैडम मैं आपका पीछे नहीं कर रहा था मैम। मैं खाली आपकी वीडियो बना रहा था मैम। वो क्या है, हमारे जो सर है उनको आपका स्टाइल बहुत पसंद आया। नाम क्या है तुम्हारा? मैडम कपिल है मैम।
लेकिन ये वीडियो को करेगा क्या तुम? मैडम वो क्या है ना, वो आपको अगले पुलिस बेस्ट एड में आपको लेना चाहते थे, बट आप तो उनको मुंह पे मना कराए, तो बस इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि आपकी वीडियो बनाओ, ताकि जो भी मॉडल ये रोल करेगी बत्रा सर एकदम आपका स्टाइल और आपका एटीट्यूड उसको देंगे। इसकी मैया की सासू मैया। मैम एक बार कैमरा ऑन नहीं, प्लीज ज्यादा मत बोल, तुमको ऑफ कर देंगी यू। अरे मैम प्लीज मैम, सॉरी मैम। अरे करिश्मा जी रुकिए। क्या 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 क्यों शोर मचा रहे हैं? मैडम से देखिए ना, करिश्मा जी गई है उस बत्रा के पास अपना भौकाल दिखाने। चीता गाड़ी निकालो, हमें करिश्मा सिंह को रोकना होगा। जी मैडम। मुझसे क्यों नहीं पूछा? इग्नोर। ठीक है। वो तुम्हें कर रहे हैं। क्या? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा वीडियो रिकॉर्ड करने का, वो भी हमारे परमिशन के बिना? एंग्री यंग वुमेन। मैडम जी आप बेकार में उखड़ रहे हो मैडम जी। देखिए क्या है ना मैडम जी, मैं ना मैडम जी बहुत क्रिएटिव बंदा हूँ और मुझे बड़ी अलग और यूनिक चीजें ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाती हैं। इसीलिए जब मैंने पहली बार देखा ना आपको, आपका स्टाइल और स्वैग कसम से मैडम जी टच कर गया मुझे। तोते उड़ गए थे जी मेरे। बस मैंने तभी ठान लिया था कि मेरे एड में मॉडल ना आप ही हो गए, लेकिन आपने मना कर दिया मैडम जी। तो किसी ना किसी मॉडल को तो काम करना ही था ना मैडम जी, इसीलिए बस इस बच्चे को भेजा था कि आपका स्टाइल, आपका स्वैग सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके ले आए, ताकि आपकी जगह कोई भी मॉडल वो करे ना तो मतलब उसमें वही भौकाल, वही स्टाइल, वही एटीट्यूड आना चाहिए। एकदम एकदम गर्दा उड़ा परफॉर्मेंस मैडम जी। जल्दी चलो, स्पीड बढ़ाओ। मैडम सर बहुत ज्यादा स्पीड है इसका। सवाल क्या? ठीक है आराम से जाओ, मतलब जल्दी चलो। अरे मैडम बातचीत से मामला निपटाते ना। गुस्सा। इतना सा बात के लिए आपने उस बेचारे को पूरा धूप में घुमा दिया हमारे पीछे। हाँ मैडम जी, क्या करता, आपने मना कर दिया था ना। तो भैया एड में काम करने से मना किए थे, मदद करने से मना नहीं किए हैं हम। हैं जी? मतलब ये कि तुमने कहा था कि एड में काम करने के लिए तुम दोगे कितना? 2 लाख। 2 लाख दोगे तुम? तो देखो भैया, ऐसा है कि हम तो कर नहीं पाएंगे, हम क्या सरकारी मुलाजिम है ना, तो हम ये मॉडल नहीं कर सकते, हमको अलाउड नहीं है। तो फिर क्या फायदा हुआ मैडम जी? फिर क्यों हम बात कर रहे हैं? बात तो पूरा सुन लो, बीच में मुंडी घुसाओगे ना सुन पाओगे ना समझ पाओगे। तुमको हमारी तरह एकदम बवाल, एकदम क्या बोलते हैं, दबंग पुलिस ऑफिसर चाहिए ना अपने ऐड के लिए, है ना? हम नहीं हो सकते, लेकिन हम किसी को तैयार तो कर सकते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह डायलॉग बोलेगी, तो फिर बात बन जाएगी तब भी। मतलब ये कि वो कौन सा परफॉर्मेंस तुमने अभी बोला था? गर्दा उड़ा परफॉर्मेंस। बस वही गर्दा उड़ा परफॉर्मेंस, वो भी गर्दा उड़ा परफॉर्मेंस देगी, बिल्कुल हमारी तरह होगी। चलेगा? चलेगा क्या, दौड़ेगा मैडम जी। लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए 2 लाख रुपए। 1 लाख एडवांस। अबे कुक्के मुंह क्या देख रहा है? अकाउंट में ट्रांसफर मारा 1 लाख रुपए जल्दी से, और हाथ कहाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। ओके सर। मैडम अकाउंट नंबर? नहीं, कुक्के कुक्का जो भी आपका नाम है, हमारे अकाउंट में नहीं जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा जिसका अकाउंट नंबर ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है। कौन है जी वो? दीप्ति शर्मा। अरे कुक्के खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जिस अकाउंट में बोल रही हूँ उस अकाउंट में ट्रांसफर मार जल्दी। जी बॉस, अभी मारता हूँ। मैडम मैं तो कह रहा हूँ जी, आप आज ही से मेरी मॉडल की ट्रेनिंग चालू कर दो। मुझे ना बस कंट्रोल कॉपी पेस्ट चाहिए, एकदम डिट्टो आप जैसा। हो जाएगा। दरोगा जी देखा तो बहुत, पर आप सा ना देखा। ऐसा बोलोगी? हाँ,
एकदम एकदम ढीली ककड़ी की तरह। तो पहले सीधा हो, एकदम कड़क खड़ी हो, तुम पुलिस वाली हो, पहले उसको फील करो। तुम खाकी वर्दी पहनी है, तुम क्या मजाक समझ रही हो क्या इसको? फील करो उसको, आत्मविश्वास लाओ अपने अंदर, एकदम कड़क खड़ी रहो। ऐसा बोलोगी ना तो तुम्हें बाहर के लोग जो है ना वो तुम्हें पुलिस नहीं समझेंगे, 100 रुपए देंगे और बोलेंगे कि मैडम वंस मोर। समझ रही हो? एकदम कड़क रहो, एकदम अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, पुलिस वाली हो, पावर है तुम्हारे हाथ में, और फिर अपना डायलॉग बोलो। समझी कि नहीं समझी? हटो तुम, हम तुमको बताते हैं। एक बार लाओ, दो डंडा दो, इधर आओ, देखो हमको। आओ इधर, करो, आओ। वाह मैडम। मैडम मैं देखता हूँ। तुम रहने दो भाई साहब, तुम रहने दो। हाँ चलो, लो भाई। अम्मा वकैती बंद करो, वरना वो हाल करूंगी ना, मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा नहीं देखा। छा गई जवान, छा गई। व्हाट अ परफॉर्मेंस एंड व्हाट अ डायरेक्शन मैडम, व्हाट अ डायरेक्शन। धन्यवाद। आपको मिल गया आपका मॉडल। हमको हमारा चश्मा मिल सकता है क्या है कि हम अपना चीजें शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। थैंक यू। चाल देखी, यही चाल चाहिए। आग लगा दूंगा, तबाही मचा दूंगा। करिश्मा सिंह। मैडम सर, मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, अच्छे से फटकार लगाइए, अच्छे से डांट लगाइए। हम तो कहते हैं लाइन हाजिर कर दीजिए ताकि अकड़ निकल जाए इस ताड़ के पेड़ की। करिश्मा मैडम, वो पुष्पा जी मैडम सर को आपके बारे में भड़का रही थी। हो गया आप सबका। देखिए करिश्मा सिंह, पंखा ये कैसे चल रहा है? हो गया आप सबका, अब काम कर ले। करिश्मा सिंह, तो फाइनली आपने अपनी मनमानी कर ही ली। नहीं, अब बता भी दीजिए कि अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी की आपने इस थाने के लिए। मैडम सर, हम क्या किया होगा मैडम सर? अपना भौकाल दिखाया होगा, उस बतरा के बच्चे को सबक सिखाया होगा, उसका दांत नाक मुंह सब तोड़ दिया होगा। बतरा भी पड़ा होगा अस्पताल के आईसीयू में, और हमारा डिपार्टमेंट हम सबकी इंक्वायरी की तैयारी कर रहा होगा। करिश्मा सिंह, हम आपसे 100 बार कह चुके हैं, कुछ मामलों को पेशेंटली हैंडल करना पड़ता है। ऐसे दिलवाएंगी आप जस्टिस दीप्ति को? इस तरह से उसकी नौकरी वापस से दिलवाएंगी? नहीं, अब आखिर बता भी दीजिए कि आप क्या करके आई हैं ताकि हम डैमेज कंट्रोल करना शुरू करें। पूछिए ना मैडम सर, पूछिए वहाँ जाके कौन सा नया गुल खिला के आई है हमारी जान को, हमारे लल्ला के। पूछ रहा है पुष्पा जी। मैं जानती हूँ कि आप मेरी मदद करना चाहती हैं और दिल से करना चाहती हैं, और मैं इस बात की आपकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए, ना कि कोई एहसान या दया। आपने जो बत्रा सर के अकाउंट से 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डलवाए हैं, वही पैसे मैं आपको आज वापस करने के लिए आई। क्या? नहीं, हम तुम पे कोई एहसान, कोई दया नहीं कर रहे हैं। हम बस वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए तुम्हारे लिए। हम तुम्हारे उसके ऑफिस में गए थे, उसने हमें कहा कि वो एक कोई एड की कास्टिंग कर रहा है जिसमें उसको एक पुलिस ऑफिसर चाहिए जो बिल्कुल हमारी तरह दिखती है। उसको पता नहीं हम बहुत ज्यादा पसंद आ गए हैं, हमारा स्टाइल पसंद आ गया है, तो वो हमें कास्ट करना चाह रहा था, लेकिन हम कास्ट नहीं हो सकते क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, तो हमने मना कर दिया। लेकिन उससे फिर हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हम किसी एक लड़की को हमारी तरह बना सकते हैं, बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल दबंग बना सकते हैं अगर आप चाहे तो। उसी के हमको 1 लाख रुपए मिले, और ये 1 लाख रुपए हमने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए क्योंकि हमको पता है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अभी तुमको है। तुम ऐसा मानो कि एक बहन ने अपनी बहन को हेल्प कर दिया। पर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए मैडम, ये पैसे मेरी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। शायद आज पैसे मेरे काम किसी तरह आ भी जाए, लेकिन उसके बाद क्या? अगर आपको सच में मेरी मदद करनी है ना, तो आप इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कीजिए जो हर किसी के मन में रहती है कि अगर प्रेग्नेंट है तो किसी काम की नहीं रह जाती। आपको गिफ्ट देना ही है तो बत्रा जैसे लोगों की सोच बदल के दीजिए, एंड आई एम श्योर कि आप ऐसा जरूर करके दिखाएंगी, वो भी अपने दिए हुए 24 घंटों में से ही। मैं चलती हूँ। तो मतलब अगर सिचुएशन हमें ठीक से समझ में आई है तो आपने बत्रा के साथ कोई मारपीट नहीं की? जी। तो आपने सब हमें पहले क्यों नहीं बताया?
हम खामखा आपको इतना कुछ बोलते गए और आप सुनते गए चुपचाप। वो तो हम सुनने के आदी है ना मैडम सर। बहुत भरोसा है मैडम सर दीप्ति को हम पुलिस वालों पर, और हमें उसके भरोसे पर खरा उतरना बिल्कुल टूटने नहीं देना है। करिश्मा सिंह, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अब कल के कल ही हम दीप्ति को उसकी नौकरी वापस दिलवा कर रहेंगे। कैसे मैडम सर? कुछ सोचा है हमने, देखते जाइए। चलो ना जल्दी जल्दी, हमें फोन करना है, हमें अभिनय कर रहा है। मैडम सर अभी भी वक्त है, सोच लीजिए, पक्का ये काम करने के लिए पुष्पा जी को देना है। हाँ है नहीं पुष्पा जी, अच्छे से करना प्लीज। लगे फोन। हेलो हेलो जी, कौन? पुष्पा पुष्पांजलि, पुष्पांजलि बोल रहे हैं हम। अतरंगी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से। अभी नई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, अभी आंखें खुली है हमारी एजेंसी ने इस बिजनेस की दुनिया में। जरूरी काम था इसलिए फोन किया था आपको। आप दीप्ति शर्मा ही बोल रही है ना, क्रिएटिव डायरेक्टर? हाँ बोल रही हूँ। देखिए, जैसा कि हमने कहा था, हमारी ये जो कंपनी है अतरंगी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अभी मार्केट में आई है, और हमें ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो हमारी कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों पर लेके जाए। आप मत चलिए ऊंचाइयों पर। और जब हमने नेट पर आपका रेज्यूमे देखा तो हमें लगा कि बस यही वो इंसान है जो हमें, हमारी कंपनी को कहां से कहां लेके जा सकता है। तो क्या कल आप जॉब इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं? या ऑफ कोर्स मैं आ सकती हूँ। बताइए कब आना है? 11 बजे। अ, 11 बजे नहीं, हमारी मीटिंग है 2 बजे। ओके, 2 बजे आ जाऊंगी मैं। तो फिर ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम आपको पता भेज दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आराम से। ऐसी हालत में इतना जोश अच्छा नहीं है। ऐसी हालत मतलब? वो कितनी गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी की वजह से सबकी हालत कितनी खराब हो गई है। तो ऐसे में थोड़ा शांत रहना चाहिए, वरना अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो हम ऐसे आ रहे थे, हम आपको पता भेजते, ठीक है? जय हिंद। ओके, मिलते हैं। जी। मैडम साहब, कैसा रहा हमारा अभिनय? हाँ, अभिनय। अब रिटायरमेंट ले लीजिए। कहने लायक नहीं है, जाइए आप वापस। जाइए पुष्पा जी प्लीज। जहर था जहर, वही उगलती हैं आप अपने अभिनय के थ्रू। मैडम सर, हमने आपको पहले ही कहा था इनको मत दीजिए। ये ना अभिनय का क्या बोलते हैं, एनाकोंडा है ये ओवर एक्टिंग का। ऐसा उनका सुनामी आ जाता है बाहर, उनको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही हैं। देखिए कबाड़ा कर दिया। अभी दीप्ति को पता चल जाता है वो कौन सा पुष्पांजलि, क्या बोल रही थी आप? हाँ, अरे मगर पता तो नहीं चला ना, काम तो हो गया ना। वो मान गई है ना, इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं ना कल। और हाँ, आप भी ना, आप हमारे अभिनय क्षमता पर ऐसे सवाल मत उठाए कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। अरे 5 साल लगातार मैडम सर हमारे मोहल्ले के रंगमंच पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है हमने। याद है हम लोग को पुष्पा जी? 5 लाख बार अब तक बता चुकी हैं आप, जिसमें आप आंधी में झूमता पेड़ बनी थी है, और इंटरवल में उफनती नदी बनी थी। हाँ, अब देखना, कल वो आ रही ना इंटरव्यू के लिए, दिखा देंगे तुमको अभिनय किसे कहते हैं। नहीं, इनका अगर अभिनय का एक और जलजला बाहर आया तो हमें आउट समझिए इस मिशन से। हम नहीं रहेंगे इधर। मैडम से जलजला तो है ना हमारे जीवन में। जब हमारा लल्ला ब्याह कर लेकर आया इनको, हमारे लल्ला के तो भाग्य फूट गया, क्या बता। पुष्पा जी, वैसे भी आप इंटरव्यू नहीं ले सकती हैं क्योंकि दीप्ति ने आपकी आवाज सुन ली है, इसलिए प्लीज आप वापस जाइए। आजकल आप हमेशा जल्दी हमारे साथ ऐसा करते। अब ये काम किसी और को करना होगा। खिचखिच था। Excuse me. Are you ready, Bads? आपको ही बोल रही हूँ बदनाम। और हम भी रेडी हैं।
इकबाल ओह द बिजनेस टाइकून। कौन सा बिजनेस है? हाँ ठीक है, दीप्ति आती होगी, आप लोग रेडी हो ना? यस मैडम, आई एम रेडी। पुष्पा जी ने सिखाया? यस। हाँ बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? प्लीज ओवर एक्टिंग मत करना, ओके? ए बॉय, नाटक शुरू होने के बाद हम तुमसे कोल्ड कॉफी मांगेगा, तुम कोल्ड कॉफी लेकर ही आना, ठीक है? कैरेक्टर में रहने का। अगर औकात पे आकर फालतू चाय लेकर आना, घटिया वाली यार, भांडा फूटा तुम्हारा सर फोड़ देंगे हम। लांती फेस्ट। सही कह रहा है। खून पी जाऊंगा। और छोड़। एक सेकंड, सुनो सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, ऐसे ही करना, फिर दीप्ति आ जाएगी, प्लान फेल हो जाएगा, करिश्मा मैडम को बोलूंगी, 1 सेकंड में तुम लोगों का एनकाउंटर। भाई भाई बदनाम भाई हमारा भाई। मेरा भाई। फॉलो मी। फॉलो मी। ओके। अब सब लोग मेरे मुंह पे बेइज्जती करते हैं, सबको दिखाऊंगा एक दिन। ये लीजिए मैडम सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए। मैडम सर देखिए ना, ये लोड शेडिंग की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है सबको। पुष्पा जी, लेकिन लोड शेडिंग होनी ही चाहिए, तब जाकर लोगों को समझ में आएगा कि बिजली का सही इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर कोई हर बार जो है लाइट पंखे के स्विच ऑन करके चला जाता है, अब समझ में आएगा लोगों को। बात तो सही है। बिल्लू का फोन आया? नहीं आया। ये देखिए, नाम लिया और शैतान। देखिए। हाँ बिल्लू। मैडम सर, मैं उनके ऑफिस में आ गया। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद? आनंद कौन? तुम कहाँ पहुँच गए? नहीं, कोई इंसान नहीं है, मतलब फीलिंग हैप्पीनेस हैप्पीनेस। यहाँ एसी चालू है, क्या ठंड, मस्त हवा चल रही है, एकदम चिल। बिल्लू, संडे के दिन अगर एसी ऑन है मतलब ऑफिस में कोई होगा, तुम्हें छुप जाना चाहिए। यहाँ तो अभी तक कोई है नहीं। मैडम सर, कोई है। 1 मिनट। औरत है, आदमी है, मतलब बालों से आलिया भट्ट और फेस से बाली ब्रह्मा भट्ट। हाँ ये वही होगा जो हमसे मिला था, जबरीले बालों वाला। उसने ना यू स्कैर्ड मी ऐसा बोला था। बिल्लू, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्यों भेजा गया है? तुम्हें वहां पर जाके उसके अकाउंट्स के फोटोग्राफ्स और सारी डिटेल्स लेने हैं। बत्रा का कहना है कि उसकी कंपनी में घाटा हो रहा है, इसलिए उसने कॉस्ट कटिंग के नाम पर दीप्ति को नौकरी से निकाला है। हम सब जानते हैं कि ये बात झूठ है, तुम्हें ये प्रूफ इकट्ठा करना है जिससे हम ये बात साबित कर सके। समझ में आया? ओके मैडम सर, अकाउंट डिटेल्स मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट कहाँ है मुझे पता ही नहीं है। अकाउंट पूरा का पूरा लैपटॉप में होगा, मैं लैपटॉप से फोटो खींच के सबूत निकाल लूंगा। जल्दी करो वहां पर। ऑन हो गया अकाउंट। हाँ एंटी आ गए। चलो जल्दी प्रूफ इकट्ठा करो। हाय, आई एम दीप्ति शर्मा। आई एम बदनाम, मेरा मतलब है बद्दू। अब आप भी मॉडलिंग करते हैं क्या? मॉडलिंग? ये छोटे मोटे काम नहीं करता मैं मॉडल बनाता हूँ, मॉडल, बड़े बड़े मॉडल बनाता हूँ। मेरा बहुत बड़ा कारोबार भी है। ये मैं काउंटर संभालता हूँ। मेरी अपॉइंटमेंट है मिस कीर्ति वालिया के साथ। या मैडम, आप कुछ ठंडा गरम लेंगी या जूस? नो थैंक्स। फोन? ओह, या मैडम, दीप्ति हेयर सैलून। या मैडम, या सीधा स्ट्रेचेबल, कम फॉलोवर। मैडम, मिस दीप्ति शर्मा। Hello, hi. Please have a seat. Thanks, Badge. I mean, his name is Badge. या Please have a seat. Sit. Yeah, seat. Sit, Thank बैठने के लिए बोल रहे हो? I see you're pregnant, huh? Yeah. Yeah, congrats. Thanks. Yeah. Actually, have some dry fruits, good for you and your baby. Yeah, have it. एक कमाल का ऑफिस है कि कोई फ्रूट्स दे रहा है, कोई ड्राई फ्रूट्स दे रहा है। मतलब ऐसी जगह अगर मुझे काम मिल जाए तो ऐसी पॉजिटिव जगह काम करने के लिए कौन नहीं चाहेगा। हमें भी बहुत खुशी होगी अगर आप जैसे टैलेंटेड और डेडिकेटेड लोग हमारे कंपनी में जुड़ेंगे तो। हमने आपका रेज्यूमे देखा एंड आप हमारी कंपनी में परफेक्टली फिट होती हैं। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे ऐसी प्रेगनेंसी में भी काम दिया। मुझे बहुत जरूरत थी इस काम की। हाँ? I'm from Turkey. My mother is from Uganda.
And my father is from Bihar. पुष्पा जी, एक काम कीजिए, फिर से जरा बिजली विभाग को फोन करके पूछिए कितना टाइम लग रहा है। जी, परेशान कर दिया घर में। ये देकर जाइए। ये बाप रे मैडम सर, वो बालों का बादशाह इधर ही आ रहा है। क्या? हम अब मैडम सर, मैडम सर। बिल्लू को हमने भेज तो दिया है, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो हमारा महिला। वो बालों का बादशाह इधर आ गया है, मेरा शिकवा बना देगा। जल्दी कुछ करो मैडम सर। एक काम करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। मैडम सर। हेलो। हेलो, स्टार एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हाँ जी, दिस इज स्टार एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। लेकिन आप जो भी बोलो प्लीज कल कॉल करना, आज संडे है। हाँ, लेकिन हमें बस आपसे ना 2 मिनट। काट दिया। हाय, who are you? I am Santa Claus. मैडम सर, हम करिश्मा जी को भेजते हैं, वो सब ठीक कर देगी, बिल्लू को बचा लेगी। नहीं नहीं, हमने करिश्मा सिंह को दूसरों के साथ भेजा है, वरना वहां की सिचुएशन कौन संभालेगा? अब क्या होगा? हेलो, एक्सक्यूज मी, हु आर यू? अपॉइंटमेंट लिया था आपने, प्लीज गेट आउट। बैट्स, टेक हर आउट। मैडम आइए, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू? या अरे मैडम, आप यहाँ? आप तो ऑलरेडी फोर्स में हैं, तो आपको ये इंटरव्यू की क्या जरूरत पड़ गई? हम वादा निभाने आए हैं। आपको याद नहीं है, लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको आपका नौकरी वापस दिला कर रहेंगे, जो हम नहीं दिला पाए। इसलिए हम यहाँ आए हैं अपना पुलिस की नौकरी को त्याग पत्र देकर यहाँ पे अपना लक आजमाने। पर इसकी क्या जरूरत थी? आपने जॉब छोड़ दी? अब आपने पूरी कोशिश की, अगर वो काम नहीं कर पाया तो इसमें आपका क्या फॉल्ट है? वो हमारा इनबिल्ट समस्या है। हमने जो कह दिया ना वो कह दिया, मतलब हमारा फिटिंग ही ऐसा हुआ स्टार्टिंग से, थोड़ा सा गड़बड़ है। मैम, ये करिश्मा सिंह हैं, ये पुलिस में थी, लेकिन किसी वजह से इनको जॉब छोड़नी पड़ी है। और ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छी इंसान है, और जैसा आपने कहा कि कंपनी के लिए काबिल इंसान की जरूरत है, ये बिल्कुल वैसी ही हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करती हैं। प्लीज मैम, अगर इनका भी यही हो जाए तो प्लीज। या वेल डार्लिंग, आज आपका दिन मैम और मेरा मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी होनहार कैंडिडेट कह रही है आपको नौकरी देने के लिए, तो आपकी नौकरी पक्की। आप दीप्ति शर्मा के अंडर काम कर सकती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओह, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इनको हिंदी का डिपार्टमेंट दिया जाए। ओके, I can teach her. जी मैडम। पता चला कुछ बिल्लू का? नहीं ना, हम कब से उसको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। हमें लग रहा है मैडम सर, हमें जाके देखना चाहिए। अरे नहीं नहीं पुष्पा जी, रिलैक्स, वो बिल्लू है, वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को अकेले हैंडल कर सकता है, उसने पूरी दुनिया देखी है। फिलहाल हमें बत्रा पर कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि उसे सबक सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका आया है हमारे दिमाग में। क्या? तो बत्रा की डिटेल से हमें ये पता चला है कि बत्रा को उसके 70% एड्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं पुलिस से। मतलब उसका जितना भी बिजनेस है, जितना भी प्रॉफिट है, वो सब कुछ आता है पुलिस की बदौलत। अब सोचिए कि अगर किसी तरीके से पुलिस उसे वो एड कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर दे तो क्या होगा? हाँ, बत्रा का काम बंद हो जाएगा, वो सीधे सड़क पे आ जाएगा। करेक्ट। और अगर ये सारे अकाउंट्स खुद दीप्ति ही छीन ले तो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे नालायक बत्रा जैसे लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी, प्रेग्नेंट औरतों की ताकत का अंदाजा होगा उसे। करेक्ट। क्या बात है मैडम सर, बहुत बढ़िया तीर ढूंढ के निकाला आपने उसकी लंका दहन करने के लिए। कभी कभी। चल चल, बहुत दिमाग खराब है तेरे। FIR लिखिए मैडम जी, इस हाफ टिकट को अपने ऑफिस में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है जी मैंने। अरे देख क्या रहे हो मैडम जी, FIR लिखो ना, सही टाइम पे पकड़ लिया, वरना पूरे ऑफिस में झाड़ू घुमा देता है ये। अच्छा? हाँ जी।
सुन रहे हम? हाँ, चोर चोर कहीं के, चोर कहीं के, हमारे इलाके में चोरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वही तो, कितनी अभागी होगी वो माँ जिसने तुम जैसे सुअर को जन्म दिया। हाँ, अरे इतना मजाकिया चेहरा है तुम्हारा। जाओ ना किसी नौटंकी में काम करो या फिर किसी सर्कस में गुलाटियां मारो। तुम्हारा चेहरा देखकर ही लोग हंसते हंसते पैसे दे देंगे। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या सामान चोरी किया इसने? नहीं लगता तो नहीं है जी कुछ चुरा पाया, क्योंकि वो मेरा क्रिएटिव डायरेक्टर है ना कुक्के, उसने पकड़ लिया इसे। नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो बस हवा का मारा हूँ। भूख का मारा कहना चाह रहा है तू? कहाँ से मैं भूख का मारा दिख रहा हूँ, बस गर्म हवा से मारा हूँ। बाहर देखिए कितनी गर्मी है। अरे लोग तो सांस रोककर मुर्दा खाने की बर्फ की सिल्ली पे लेटने के लिए रेडी है। कई जगह तो लाइट है पर फैन नहीं है, फैन है तो लाइट नहीं है। ऐसे में इनके ऑफिस का एसी चालू देखा, मैं खुद को रोक नहीं पाया। अंदर जाकर ठंडी ठंडी हवा ले रहा था। ओहो, मुझे क्या पता हवा के चक्कर में मुझे हवालात की हवा खानी पड़ेगी। और यहाँ देखो, यहाँ भी तंदूर बना पड़ा है। मेरा कसूर नहीं है। अच्छा, तुम्हारा कसूर नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अब दिखाते हैं तुमको पुलिस की गर्मी। डालिए इसे हवालात में अंदर। हाँ, डाल दीजिए। हाँ, डालिए इसे हवालात में, डालिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप चोर लेकर आ गए। थैंक यू। चलो, कौन सा हो गया? सच में मार दिया आपने। चुप करो, तुम कितना ओवर एक्टिंग कर रहे थे? अच्छा, मैं ओवर एक्टिंग? एक मिनट, चुप रहो। बिल्लू, अकाउंट्स के फोटोग्राफ्स मिले? फोटो? हाँ। अब बोलो। हाँ, मिले थे, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैंने वो डिलीट कर दिए। हे भगवान, अच्छा हुआ हमारा। ये क्या कर दिया तुमने? डिलीट कर दिए? मैडम सर, अब तो अभी भी हमारे पास बत्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। करिश्मा सिंह। हाँ करिश्मा सिंह, कहिए। मैडम सर जल्दी कुछ कीजिए इस बत्रा का, हम बता रहे हैं सब गड़बड़ होने वाला है। ये ड्रामा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता कि कुछ ठीक रहेगा। क्या है, दीप्ति के ना अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं, उसका अपना एक सर्कल है और वहाँ से क्लाइंट्स तोड़ कर वो यहाँ ला रही है। आपने अपने जेन्युइन गारमेंट्स का नाम सुना है ना? हाँ, बहुत फेमस कंपनी, कौन नहीं जानता। दीप्ति जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट हमारी एड एजेंसी में ले आई है। एक सेकंड, लेकिन ये जेन्युइन गारमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट तो ये स्टार एजेंसी के पास था ना? करती थी, लेकिन अब हमारी ये फेक एड एजेंसी करेगी दीप्ति के बदौलत। वो यहाँ ला रही है अपनी पीआर को। वो जो जेन्युइन गारमेंट्स उनकी पीआर टीम यहाँ आने वाली है और हमारे फेक एड एजेंसी के सीईओ से मिलना चाहती है, एग्जीक्यूटिव से मिलना चाहती है, क्रिएटिव डायरेक्टर से मिलना चाहती है। अब आपको तो पता ही है यहाँ का सीईओ कौन है, आप तो जानती है ना मैडम सर? संतोष शर्मा, इकबाल और बदनाम। 2 मिनट मैडम सर, 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। वहाँ की टीम इतनी शातिर है कि पूरा प्लान का दलिया कर देंगी 2 मिनट के अंदर। ऊपर से सैलरी से जो पैसा देना पड़ रहा है ना, सबके सैलरी की मैया की दही हो चुकी है मैडम सर। ऊपर से एक्स्ट्रा खर्च जो है ना, ये तोते उड़ा रहा है सबके। समझिए आप हमारी बात को। ये क्या हुआ? एक सेकंड करिश्मा सिंह, अंदर जाइए, अंदर लेकर जाइए उसे। देखिए करिश्मा सिंह, इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल होना बहुत ही जरूरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल होगा तभी दीप्ति अपने कॉन्टैक्ट्स और अपनी सोर्सेज से पुलिस के दूसरे एड कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी कंपनी में ले पाएगी। ऐसा करने पर ही हम इस बत्रा की कंपनी के बिजनेस की रीढ़ की हड्डी को तोड़ पाएंगे। तब जाकर वो आदमी घुटने पर आएगा और तब जाकर हम उसे समझा पाएंगे कि एक प्रेग्नेंट औरत को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। जी मैडम सर, हम समझ रहे हैं, पर क्या दिक्कत है ना कि इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने के बाद आपको दीप्ति से ये कहना होगा कि किसी भी तरीके से पुलिस के सारे एड कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी तरफ लाने ही होंगे। तब जाकर रातों रात उसकी कंपनी सक्सेसफुल होगी, तब जाकर हमारा प्लान कामयाब होगा। जी मैडम सर। और सुनिए एक और बात, हम जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि करिश्मा सिंह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। गुड लक। वाह, ये बहुत अच्छा है ना। मैडम सर अपना डायलॉग चिपकाती है और फिर झेलना हमको पड़ता है, या हमें गधों के साथ घोड़े दौड़ाने और रेस भी जीतना है। वाह भाई वाह। जैसे कि आप सबको पता है कि जेन्युइन गारमेंट्स वाले जो है अपनी शर्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हमें जो है, हमको एड एजेंसी हमारे पास आई है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो तुम्हारी मैया की सासू बीच में बोले तो देख लेना। मैडम सर का आदेश आया है कि ऐड बनाना होगा तो ऐड बनाना होगा। मैडम, हम आज तक एक कच्चा अंडा का ऑमलेट नहीं बना पाए, ऐड कैसे बना देंगे हम? सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ सोचो। ऐसा कुछ किसी ने कुछ कोई स्टोरी बनाया है, कुछ लिखा है, कुछ सोचा है दिमाग में, कोई है? एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर हमको सजेशन दें। बहुत बढ़िया, दीजिए। हाँ, तो आइडिया कुछ ऐसा है कि एक रुमानी सुहानी रोमांटिक शाम हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बहुत बढ़िया।
बिरयानी खा रहे हैं। डरपोक को भी बना दे जवामर, एक बार पहन के तो देखो जेन्युइन गारमेंट की शर्ट। कैसा आइडिया, धातु एक नंबर की आइडिया। क्या ऐसा घटिया आइडिया ना अपने घर पे रखो जाके, और किसी के पास कोई ढंग का आइडिया से चूरन आइडिया नहीं चलेंगे तो है तो बताओ। हमारा आइडिया तो अच्छा ही था। दीप्ति, गुड मॉर्निंग। हेलो दीप्ता सिटी, हेलो। क्या हुआ? सब लोग इतने टेंशन में क्यों हैं? आइए इधर बैठिए। टेंशन तो होगा ही ना। ना मतलब तुम इतना बड़ा एड लेकर आई हो हमारी एजेंसी के लिए, और मतलब हम अभी तक कुछ सोच नहीं पाए हैं। हम अपना काम बहुत अच्छे से